अच्छा चल ये बता, रात यहाँ रहेगा कि वहाँ? यहाँ। पर तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। किस बात का? शादी करेगी मुझसे? करूँगी, पर एक शर्त पर। जमीला को छोड़ दे। अर्जेंट मेल आई है सर। तुम? शानी। शानी नाम है मेरा। यहाँ क्यों है? आपकी चीज रहती थी वहाँ कहाँ? स्टोर में। क्या? ये घड़ी। पर ये तो 2400 की है, मैंने नहीं खरीदी। तो मैंने खरीद लिया आपके लिए। ले लीजिए ना। पहन कर नहीं दिखाऊंगा। नहीं। तो होगा मुझे। हाँ, मुझे शर्म आती है। ओके, खुदा हाफिज। सुनो, वहीं खड़े रहना। क्या देख रही है? देख रही हूँ, उंगली कट जाए तो पट्टी ला कर दूं तुम्हें। चल। यार महमूद अहमद, तू रक्षा चलाएगा? चलाना नहीं आता। मुझे भी पहले चलाना नहीं आता था, किसी और से सीखा था मैंने, पर तुझे 2 घंटे में सिखा दूंगा। चलाऊंगा। चल फिर आज से ही शुरू कर। बिस्मिल्लाह कर। ठीक है।
क्या लगती है उसकी? किसके? जिस आदमी के साथ रहती हो। कुछ नहीं। कुछ नहीं लगती हो और रहती हो उसके साथ। तो कहाँ रहूं? सर ढांपने के लिए, रहने के लिए कोई जगह नहीं है। उसने आसरा दिया तो उसके साथ रह ली। रखेल हो उसकी। रखेल? कहाँ से आई? नैनपुर गांव से। यहाँ से दूर है, 200-300 मील दूर। किसके साथ? अकेले। क्यों? इज्जत, लाज, शर्म की परवाह नहीं थी तुम्हें? ना इज्जत, लाज, शर्म रही, ना उसकी परवाह रही। कितने पैसे देता है तुम्हें? कौन है? वही जिसके साथ रहती हो। 1000-2000 नाश्ते पाने के लिए, खर्चे के लिए। बस इतनी कीमत है तुम्हारी? कीमत पूछोगे तो टकेगी नहीं हूं मैं। मतलब की बात कर, मेरे पीछे क्यों आता है? मतलब कोई नहीं है, बस तू अच्छी लगती है। तेरा चलना, तेरा देखना, देखकर मुस्कुराना, सब कुछ अच्छा है। पर तू किसी पराये मर्द के साथ रहती है, ये सुनकर बुरा लगा है मुझे। आज दिन में ही आ गए? तो क्या दिन में ना आया करूं? ले, चमचम आया कर। बहुत खुश हूं। तुम आ जाते हो तो खुश हो जाती हूँ। मुबारक हो तुम। किस बात की मुबारक? उसने मुझे तलाक का नोटिस भेजा। तेरी बीवी ने? हाँ। ले, तो मुबारक तो फिर तुझे हो ना। चाहे तेरी जान छूट जाएगी, तुझे डर कर चूहा बन के नहीं फिरना पड़ेगा। चाय पिलाएगी मुझे? खुशी में चाय पीते हो? सुन, मेरे पास बैठ।
जानती हो, वो चाहे नोटिस भेजे, अदालत जाए, केस करे, लेकिन मैं उसे तलाक नहीं दूंगा। क्यों? उसने दफ्तर आके मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा था। इंसल्ट होती है जब कोई बीवी अपने शौहर पे तलाक का केस करती है। इंसल्ट? बेइज्जती। अब मैं सिर्फ तुम्हारे पास रहूंगा, यहीं से दफ्तर जाऊंगा और दफ्तर से यहीं आऊंगा। तुम्हें खुशी नहीं हुई? समझ तुम्हारी बात मान ली है मैंने। मेरी बात? तुमने कहा था मुझे आरिफ चाहिए, पर कलम कल्ला। तू मुझे गांव में मिलता ना तो बड़ा फायदा होता तेरा। पता है, गांव में मैं सबकी बात मान लेती थी। डॉक्टर शकीन इमरान ने कलाई की बजाय मेरा हाथ पकड़ लिया, मैं मान गई। उसने मेरे बदन पे क्रीम लगाई तो भी मैं मान गई। आरिफ ने कहा कि निकाह कल होगा, आज सुहाग रात। मैंने उसकी बात भी मान ली। पर अब नहीं मानती, चाहे कोई तत्ते तवे पे नाक भी रगड़े तब भी नहीं। बेटा, तलाक अगर 100 साल पहले गाली थी तो आज 100 साल बाद भी गाली ही है। तुम ताना सुन लो, गाली ना सुनना। मैं गाली सुन लूंगी मम्मी, लेकिन ताना नहीं सुनूंगी। याद है वो आपके पैरों में सर रख के गिड़गिड़ाया करता था? याद है उसने पापा से क्या कहा था? बिनिश ना मिली तो ट्रेन के सामने कूद जाऊंगा, मुझे लिखा के जहर खा के मर जाऊंगा। हम सब लोग उसकी बातों में आ गए। वो 5 सालों से झूठ बोल रहा है, हम नहीं डरे, और अब उस छोटे आदमी की झूठी गाली से डर जाए? घबराइए नहीं मामा, वो तलाक दे नहीं रहा, मैं तलाक ले रही हूं उससे। इसने भड़काया होगा ना तुझे, इसने कहा होगा फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। यही होता है, मर्द को गलती करने के लिए एक दूसरी लड़की चाहिए, और लड़की को चाहिए एक दूसरे मर्द का भरोसा, और इन दोनों के होने से होती है तलाक। लेकिन याद रखना बिनिश, मर्द के पास कभी कोई गारंटी नहीं होती कि वो जनवरी में वफादार होगा तो दिसंबर में भी वफादार ही होगा। क्या हुआ? मुझे आपसे मोहब्बत हो गई है हाजी साहब, सच्ची मोहब्बत। नहीं यकीन आया? ये देखें। ये क्यों? हुआ नहीं की है, मैंने अपना अंगूठा काट लिया। क्यों?
उस दिन तुझे भी यही नहीं उतारा था मैंने? जवेद यहीं रहता है? चल फिर आज जरा मिलवा तो सही उससे, दीदार ही करवा उसके। चल। टाइम का हर्ज नहीं हो जाएगा? होता है तो हो जाए, फिर क्या है? चल आगे लग। कुछ नहीं होता, चल यार। ये का उसका दरवाजा खटका। नहीं, कैंटीन में जा, ठीक है, खब्बे हाथ पे। जी नहीं, ये जवेद नहीं है। जवेद कहाँ है? वो तो गया जनाब। कहाँ गया? ये तो नहीं पता, लेकिन गया ऊंची जगह पर है। जी? हाँ, कहीं से डॉलर वॉलर आ गए उसके पास, अमेरिकी पैंट कोट में घूम रहा है। कोई लड़की है उसके साथ? होगी, मुझे नहीं पता। मेरी बीवी बहुत जालिम है, नंगी नंगी गालियां देती है मुझे, कहती है तू हाजी नहीं है, तू शिकारी है। शिकार खेलते हो आप? वो तो कहती है कि मैं प्यार नहीं करता, शिकार करता हूँ। और दूसरी क्या कहती है हाजी साहब? जो कहती है ये दूसरी है, पहली वाली तो बहुत अच्छी थी, मुझे अपने साथ हज भी करवाया, और हज के 1 साल बाद वो अल्लाह को प्यारी हो गई। बीमार थी? बीमार तो जरा भी नहीं थी। साल बाद उसकी वीडियो हाथ लग गई, बस उसका दिल ही फट गया। किसकी वीडियो? दूसरे की। क्या था वीडियो में? मेरे साथ निकाह कर रही थी, दस्तखत कर रही थी फॉर्म पर, और मैं उसके साथ हार पहन के बैठा हुआ था। वीडियो चल गई और सांस रुक गई। ये कातिल है, मेरी उस बीवी की कातिल है ये। बस करो, ना पियो हाजी साहब। क्यों न पीऊं? पीता हूं ना तो वो भैंस मुझे चुईया की जितने लगती। मोटी है? पूरे 3 मन की। बाँह पकड़ लेती है ना तो छुड़ाई नहीं जाती मुझसे। पीछा नहीं करती आपका? करती है, पर मैं उसके हाथ ही नहीं आता हूँ। ये वाला फार्म हाउस उसकी किताबों में ही नहीं है। रात यहाँ रहते हो तो पूछती नहीं कहाँ रहते हो? जब मैं यहाँ रहता हूँ
तो उन दिनों में कारोबार के सिलसिले में शहर से बाहर होता हूँ। आप तो बड़े चालाक हो हाजी साहब। चालाक किधर हो? ये चालाक होता ना तो आधी प्रॉपर्टी उसके नाम न लिखता। वो प्रॉपर्टी के दाम तो दुगने तिगने हो गए हैं, और वो एक दमड़े की भी नहीं रही। बाकी अद्धी कितने की है? होगी कोई 10-15 करोड़ रुपए की। तो फिल्म बनाओ ना हाजी साहब। क्यों? और बाकी फिल्म में डुबो दूं? वो मैंने तेरे लिए रखी है। जिस दिन ना तुझे मुझसे सच्ची मोहब्बत हो जाएगी, उस दिन ये तुमसे निकाह कर लूंगा। इधर निकाह के फॉर्म पे दस्तखत और उधर प्रॉपर्टी के कागजों पे दस्तखत, और प्रॉपर्टी फिर तुम्हारी हो जाएगी। तो फिर ये क्या है हाजी साहब? अंगूठा भी काट दिया है, मुंह से भी कह दिया है, यकीन नहीं आता आपको? अब लगता है कि मुझे आ जाना चाहिए यकीन, पर निकाह कैसे होगा? अभी तो तुम्हारा पहला निकाह भी बाकी है। कौन है वो? छोड़ा ही हूँ उसे। और क्या नाम है उसका? महमूद अहमद। वो तुम्हारे पीछे नहीं आया? आया था, मैंने कहा चल तेरी राह अपनी मेरी अपनी। और ये तो कहने से नहीं होता ना, कोर्ट से ऑर्डर लेने पड़ते हैं। तो आप कराओ ना ऑर्डर, भिजवाओ नोटिस। करा दूं? बेशक सवेरे करा दो। अब मुझे लगता है कि मुझे यकीन आ गया। यार महमूद अहमद, मैं तो कहता हूँ यार कल से रक्षा चला, कर दे बिस्मिल्लाह। एक कोशिश और कर लेने दे, शायद वो मिल जाए ना। अगर वो मिल भी गई, उसने कौन सा यार तेरे साथ चला जा। उसकी बात नहीं है मेरे दोस्त। वो मिली तो उसके बहाने शायद अल्लाह का पता चल जाए। कसम सुरैया नहीं चाहिए मुझे, और अल्लाह तो चाहिए ना। उसको बैठाकर पूछना है मैंने, बहन मेरी है, मेरा कसूर बता। इतना कसूर तो नहीं है मेरा जितनी सजा दी है मुझको।
क्या हुआ? कुछ नहीं, ऐसे ही देख रहा था कि हॉर्न कौन बजा रहा है। यहाँ तो हॉर्न बजते ही रहते हैं, तुम्हें किस बात की परवाह है? जूस पियो। क्या है, इस तरह से घूर के क्यों देख रहे हो? लगता है एक नोटिस उसने भेजा है और एक तुम्हारी तरफ से मिलने वाला। मैं किस बात का नोटिस दूंगी? बस ऐਵੇਂ ही। वो जो बड़ा स्टोर है वहां जाती हो? हाँ, वहीं से तो लाती हूँ सारी चीजें। उससे भी मिली हो? किससे? वही जिसका स्टोर है। उससे मिलके क्या करूंगी? आज देखा है मैंने उसे, हमारे फ्लैट की सीढ़ियों से उतर रहा था। अच्छा वो क्यों आया था? परसों मेरी नेल पॉलिश रह गई थी, वो वापस करने आया था। वो अच्छा लड़का नहीं है। अच्छा, एक नंबर का शिकारी है। जहां लड़की देखता है दाव मारता है। क्या मारता है? दाव मतलब चक्कर देता है, बहलाकर फुसलाकर बड़ी लड़कियां खराब की हैं उसने। हाय हाय कमीना। मैं तो उसे देखते ही समझ गया था। क्या समझ गए थे? यही कि तुमने टका सा जवाब दिया होगा उसको, दरवाजा भी नहीं खोला होगा। नहीं, दरवाजा तो खोला था, मैं समझी कि तुम आए हो, पर देखा तो वो था। मैंने पूछा क्या है, तो कहने लगा कि आपकी नेल पॉलिश रह गई थी, वो देने आया हूं। मैंने नेल पॉलिश ली और कहा कि चलो काम करो अपना। लेकिन तुम्हें क्या डर है? तुम्हें लगता है कि वो मुझ पे भी दाव मारेगा, बरगलाकर बहलाकर मुझे खराब कर देगा? नहीं, ये बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? वो मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई बुरी नजर से देखे। तो बुरी नजर से बस तुम देखोगे? प्यार वालों की नजर कोई बुरी होती है? अच्छा ये बताओ, फिर कभी आए तो क्या कहूँ? कहना क्या है? जूता उतार के उसे दिखाना और कहना कि फिर आए तो बता दूंगी आरिफ को। तुम्हें बताऊंगी तो तुम क्या करोगे? मैं? मुझे फिर तुम जानती नहीं हो। अब देखूं कौन है? देखो जरा। वही था, मुझे देख रहा है, मुझे देख के हाथ हिला रहा है। बंद करो दरवाजा। अब बजाता रहे और तुम कभी दरवाजा मत खोलना। सुबह देखो मैं क्या करता हूं उसके साथ।
नहीं, उससे तुम खुद ही बात कर लो, बाद में बात करो। जी। तुम अच्छा नहीं कर रहे। कौन है आप? तुम ठीक से जानते हो मैं कौन? कभी कभी देखा है आप? नाम पता मालूम नहीं, कहाँ रहते हैं आप, क्या नाम है आप? तो क्यों पूछो कि मैं अच्छा नहीं कर रहा? मेरे फ्लैट के बाहर हॉर्न बजाते हो। अरे हॉर्न बजाने में क्या बुरा है? ये लो, आवाज़ सुनिए आप। अब इसके पास भी जाएंगे? वो मेरी होने वाली बीवी है। कौन? कल तुम जिसे नेल पॉलिश देकर आए हो मेरे फ्लैट पे। अच्छा, तो वो आपका फ्लैट है। लेकिन नेल पॉलिश वापस करने पर इतना गुस्सा क्यों है आपको? आपको तो चाहिए था आप मुझे थैंक यू बोलते। मैंने दुनिया देखी है, उड़ती चिड़िया के पर गिन लेता हूं मैं। आइंदा अगर तुमने हॉर्न दिया ना तो अच्छा नहीं होगा। क्या होगा? क्या करेंगे आप? हाजी साहब से बात करूंगा, उन्हें बताऊंगा तुम्हारी हरकतों के बारे में। अभी कराऊं बात? लगाऊं नंबर? आपके दफ्तर का नंबर है मेरे पास, बैंक में है ना, लेकिन मैं फोन नहीं करूंगा, खुद जाऊंगा वहां, जाकर बताऊंगा कि वहां उस फ्लैट में क्या गोल चला रहे हैं। मेरे वहां जाने से पहले शादी कर लें आप, ताकि वो आपकी होने वाली बीवी ना रहे। फिर मैं नेल पॉलिश वापस करने आऊंगा, ना ही आपके दरवाजे पर हॉर्न बजाऊंगा, और ना ही बैंक जाकर ये बताऊंगा कि वहां उस फ्लैट में क्या गोल खिला रहे हैं आप। तो मम्मी का शक सही था। नहीं, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम डिवोर्स ले लो और फिर एक अच्छी सी लड़की ढूंढकर मेरी से शादी कर दो। याद है तुम्हें जब पहली बार मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हें सिर्फ मैं चाहता हूँ, तो तुम इसी तरह खिलखिला के हंसी थी। इसीलिए आज रो रही हो। अब मेरी एक बेटी है फातिह, तो अब मुझसे उम्मीद रखना बेवकूफ़ी है तुम्हारी। अच्छा ये बताओ कि डिवोर्स के मामले में तुम कितनी सीरियस हो? 100%। चलो फिर ठीक है, डिवोर्स के बाद ही बात करेंगे। मेरा जवाब फिर भी यही होगा। हाँ तो मेरा जवाब भी यही होगा। क्या? यही कि एक अच्छी सी लड़की ढूंढ के मेरी से शादी करवा दो। हाँ लेकिन एक प्रॉमिस करो, करवाओगी तुम अपने हाथ से? अच्छा बैठो, मैं तुम्हें चाय पिलाती हूँ अपने हाथों से बनाकर। और वो शादी? फिर पूछती हूँ तुमसे, मेरे अलावा किस किस लड़की पे नज़र थी तुम्हारी?
मैं घर पे ना हूं तो दरवाजा बंद रखा कर। घर से जाओगे तो दरवाजा बंद कर दूंगी। उसका तो मैंने दिमाग ठीक कर दिया। किसका? वही जो नेल पॉलिश देने आया था।